एनजे लॉ क्लासेस। एनजे लॉ क्लासेस आपके लिए इंट्रोडक्शन टू आईपीसी टू बीएनएस, कैसे आईपीसी आया कैसे बीएनएस आया, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि हम पूरा जो है बीएनएस कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट जुडिशरी। स्टेट जुडिशरी का जो भी प्री होगा, मेंस होगा, सब आज हम इस पूरी सीरीज में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ अपडेट रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू आईपीसी टू बीएनएस। ठीक है, आईपीसी, व्हाई आईपीसी हैज बीन फॉर्म्ड, यू नो, बिफोर 1833 देयर वाज अ शरिया लॉ। शरिया लॉ हुआ करता था। शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो है मौलवी, काजी, मुफ्ती कोर्ट हुआ करती थी। ये कोर्ट होती थी जो देखी जाती थी, ये प्रोवेंसीज के हिसाब से होती थी। प्रोवेंसीज में कोर्ट्स थी, इन्हीं का चीफ मौलवी होता था, चीफ काजी होता था, चीफ मुफ्ती होता था। ये जो है बंगाल के हिस्से मुर्शिदाबाद में होते थे, उड़ीसा में होते थे। और प्रोवेंसीज के हिसाब से हर जगह चीफ काजी, चीफ मौलवी और चीफ मुफ्ती होते थे। शरिया लॉ के हिसाब से चलता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पिनल लॉज नहीं था। अकॉर्डिंग टू द प्रोवेंसीज हम जो है देखते थे कि बिफोर 1862 एक शरिया लॉ वहाँ पर गवर्न होता था। शरिया लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में लॉज गवर्न किए जाते थे, पिनल लॉज स्पेसिफिकली। ठीक है, तो 1834 में 1834 में फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट लॉ कमीशन बना। फर्स्ट लॉ कमीशन की अध्यक्षता की सर लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले को ये टास्क दिया गया और कहा गया कि हमारे यहाँ जो पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया में जो कानून चलता है, इट वाज नॉट अ सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ नहीं है, प्रोविंसेस के लॉज है, इस्लामिक लॉज हैं। तो इसको कैसे किया जाए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉज कैसे किया जाए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, किस तरीके से केंद्रित किया जाए लॉ को। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम जो है 1862 में एक लॉ बन के हमारे सामने आया जिसको कहा गया इंडियन पीनल कोड। और एक सेंट्रल लॉ जो है इंडिया को मिल गया, दैट इज इंडियन पीनल कोड। पूछा जाता था कब इन्फोर्स हुआ, 1 जनवरी 1862। ठीक है, एसेंट कब मिली क्वीन से, एसेंट मिली थी 6 अक्टूबर 1860। 1860, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि आईपीसी कैसे था, कितना। आईपीसी वॉज 160 ईयर ओल्ड। इट वॉज अप्रोक्सीमेट 160 ईयर ओल्ड, जो बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो व्हाट इट वाज, आईपीसी डिफाइन द क्राइम एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट अक्रॉस द इंडिया। हाउएवर ओवर द टाइम इट बिकम्स आउटडेटेड। आउटडेटेड हो गया, व्हाई इट इज आउटडेटेड, क्योंकि हियर द लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड वाज कॉलोनियल लैंग्वेज। कॉलोनियल लैंग्वेज थी जो ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने यूज की थी, वो थी ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे। ठीक है, और क्या था, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी लॉ जो है, कोई भी लॉ बनता है तो इट इज डायनेमिक। लॉ इज डायनेमिक, डायनेमिक होता है। उसको जो है सोसाइटी की चेंज के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। एज पर द सोसाइटी लॉज चेंज किए जाते हैं, टाइम टू टाइम उनमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हुआ। टू मॉडर्नाइज द इंडियनाइजेशन, देखिए मॉडर्नाइज करने के लिए और इंडियनाइजेशन करने के लिए लॉज का मॉडर्नाइजेशन, इंडियनाइजेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉ इंट्रोड्यूस किया। 3 बिल इंट्रोड्यूस किए, जिसको जो है पहला बिल था भारतीय न्याय संहिता, दैट इज बीएनएस। बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया, आईपीसी को। दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, इसने रिप्लेस किया सीआरपीसी 1973। और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो कब इन्फोर्स हुआ, भारतीय न्याय संहिता 2023 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। ठीक है ना, इट वॉज द हिस्टोरिक शिफ्ट। क्यों किया गया, वाई इट वॉज द नीड, बिकॉज देर वॉज द कॉलोनियल लॉ था, इंडियनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल सिस्टम था। और आप देखिए इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, मतलब कि आप देखिए कि लॉ ही दंड कर रहा है। हमने दंड की बात नहीं किया, हमने कहा कि न्याय देंगे हम, न्याय होगा,
जस्टिस होगा। ठीक है, हमने जस्टिस वर्ड यूज किया। तो यही कॉलोनियल लॉज थे जिनको हमने रिप्लेस किया बाय भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम देखने वाले भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोडक्शन। व्हाट वाज द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीएनएस। बीएनएस के क्या, डी कॉलोनाइजेशन करना है। ठीक है, डी कॉलोनाइजेशन करना है किनको, क्रिमिनल लॉ, किसको, आईपीसी को। आईपीसी था, आईपीसी में क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो हमारे यहाँ आज तक फॉलो किया जाता था वो कौन सा था, आईपीसी था। आईपीसी ब्रिटिश एरा का था। ब्रिटिश एरा में ऑब्सोलीट लैंग्वेज थी, उनके कुछ अपने प्रोविजंस थे। तो टू सिंप्लीफाइज द लॉ देयरफॉर बीएनएस हैज बीन इंट्रोड्यूस। बीएनएस इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफेंस किया गया। बीएनएस को मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ऑफेंसेस, पेनल्टीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर जो कुछ पनिशमेंट्स थी वो एज पर देर डिमांड ऑफ द सोसाइटी थी, अब की डिमांड के अकॉर्डिंग बदला। इसीलिए हमने जो है वन ऑफ द पनिशमेंट जो है कम्युनिटी सर्विस रख दी। अब ट्रिफियल ऑफेंसेस में जो है सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे ऑफेंसेस है उनमें आप कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रोविज़न, देर आर मैनी सेक्शन, 6 सेक्शन इज देयर जहाँ कम्युनिटी प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन 202, 202, 209, 226, 303 क्लॉज 2 और 355 एंड द लास्ट वन इज 356 क्लोज टू। ये ऑफेंसेज है जहां पर कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन दिया गया। देर आर 6 ऑफेंसेज जहां आपको कम्युनिटी सर्विस, देखिए आईपीसी में नहीं था लेकिन बीएनएस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि सभी ऑफेंसेज में जो है आप जो है पनिशमेंट न दीजिए, कम्युनिटी सर्विस भी दे दीजिए। अभी तक आप जो या तो प्रॉपर्टी सीज करते थे या फिजिकली जो डिटेन कर लेते थे, ठीक है, तो कहा आप कम्युनिटी सर्विस के लेकर छोड़ दिए थोड़े ट्रिफल ऑफेंसेज में। सेकंड, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। विक्टिम सेंट्रिक, पहले क्या होता था, जो आईपीसी था हमारा, इट वाज स्टेट सेंट्रिक। स्टेट को ये पावर है, स्टेट को ये पावर, स्टेट। अब बताया गया कि विक्टिम्स के ये राइट है, विक्टिम्स के ये राइट, तो राइट्स बताए गए अंडर द भारतीय न्याय संहिता। राइट्स बताए गए विक्टिम के, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल अडेप्शन हुआ है, इंक्लूजन ऑफ द साइबर क्राइम किया गया है, डिजिटल एविडेंस लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिया गया है। ये एट दैट टाइम इट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई अब इसको एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इसको रखा गया। स्पीडी जस्टिस होगा। अब जो है देखिएगा आप बीएनएसएस में प्रोविजन बना दिया कि इतने दिन के अंदर जो है ट्रायल कंप्लीट होगी, ट्रायल के बाद इतने दिन में अपील डिस्पोज, तो सब क्या है अब जो है डे दे दिए गए कि इतने इतने दिनों में किया जाएगा। ठीक है, जेंडर जस्टिस होगा। वाइडर डेफिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ द जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है हमारे कुछ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बीएनएस। ठीक है, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांजिशन का। आईपीसी आईपीसी टू बीएनएस सिंबलाइज इंडियाज लीगल इंडिपेंडेंस। यहाँ पर बताता है कि हाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, हाउ इट इज लीगली इंडिपेंडेंट। इट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश colonial लॉज टू द इंडियन वैल्यूज। इंडियन वैल्यूज को दिखाया गया, कंटेम्प्रेरी रियलिटीज दिखाई, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज दिखाए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ऐड किया गया। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स न्याय, दैट इज जस्टिस को दिखाया गया रेदर देन द पनिशमेंट। हमने बताया ना शुरू में कि भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय किया जाएगा, हमारे यहाँ दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है किस चीज़ की बात की गई है, इट टॉक्स अबाउट दी न्याय, इट टॉक्स अबाउट द जस्टिस, जस्टिस की बात करते हैं। एंड इट इज़ द वन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी दैट देयर शुड बी अ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या चेंजेस हुए, आईपीसी में क्या था और अब क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आईपीसी कंटेन्स 511 सेक्शन, लेकिन बीएनएस में कितने, 358 है। 20 चैप्टर से लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में। कॉलोनियल लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, सिंप्लीफाइड कर दिया गया, इंडियनाइजेशन कर दिया गया। स्टेट सेंट्रिक था, हमने कहा कि स्टेट की पावर्स को बढ़ाया गया था आईपीसी के अंदर। यहाँ पर स्टेट की पावर को कर्टेल करके विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया, सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, क्या और न्यू प्रोविजंस आए, लिमिटेड थे, और अब यहाँ पर आप देखिए तो लिमिटेड थे, आईपीसी के अंदर लिमिटेड थे, लेकिन यहाँ पर जो ऐड कर दिए क्या क्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले नहीं था, मॉब लिंचिंग कर दिया गया। ठीक है, टेररिज्म कर दिया गया। यहाँ पर कुछ ऑब्सोलीट सेक्शंस थे, देयर वर मेनी ऑब्सोलीट सेक्शन।
और कॉलोनियल एराज के प्रोविजंस थे उनको हटाया गया, 124A को रिपील किया गया। यहाँ पर या तो रिपील कर दिया गया या इट हैज़ बीन मर्ज्ड फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, डिजिटल ऑफेंसेस तो थे ही नहीं क्योंकि डिजिटल एरा ही नहीं था। एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स साइबर क्राइम, डिजिटल क्राइम। आप देखिएगा डिजिटल क्राइम भी दिए गए हैं, साइबर क्राइम के लिए भी दिया गया है। अब तो हमारे यहाँ जो डिजिटल का एक सर्ट अलग से ही लॉ आ गया। ठीक है, पनिशमेंट रिट्रीब्यूटिव थ्योरी थी, टिट फॉर टैट। आप जो है किसी को मारेंगे तो हम भी आपको जेल में डाल देंगे। यहाँ पर रिहेबिलिटेटिव थ्योरी, आपको हम सुधारेंगे, सुधार किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।